हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा पार्ट कवर कर लिया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। लास्ट टॉपिक हमने डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई वाला पढ़ा था, है ना। तो उसके अंदर भी हमने दो फार्मूले देखे थे। 2 साल वाले का अलग फार्मूला है, 3 साल वाले का अलग फार्मूला है। तो आज हम बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एसआई वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो एसआई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एसआई का बेसिक फार्मूला क्या होता है वो तो हमने पहले लेक्चर के अंदर ही देख लिया था, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला क्या होता है वो हमने देख लिया था। क्या होता है इंटरेस्ट का फार्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। अब हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के अंदर यह आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते, ये स्कूल वाले बच्चे यूज़ करते हैं। कंपटीशन में हमको किस तरह से अप्रोच रखनी है वो हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। जैसे हमने सीआई के क्वेश्चनों के साथ देखा था किस तरह से अप्रोच रखनी है, वैसे इसके भी क्वेश्चंस उठाएंगे और डायरेक्टली हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि कैसी हमारी अप्रोच रहेगी एसआई के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे क्वेश्चन। टाइप नंबर फर्स्ट डालेंगे हम, टाइप 1, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, मतलब 3 साल तक सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है ना, एट द रेट ऑफ 12 1/2%, है ना। रेट कितना? देखो टाइम, देखो कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमको 3 साल, है ना। रेट कितना दे रखा है हमको? 12 1/2%। अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो ये होगा 1/8। क्लियर हुआ? चलो, इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट जो आ रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है हमारा, वो 3500 रुपये लेस है प्रिंसिपल में से। आ रही बात समझ में? जो प्रिंसिपल होगा और जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल से कितना लेस होगा? 3500 रुपये लेस होगा, है ना। यानी कि जो प्रिंसिपल है, मान लो ये हमारा इंटरेस्ट आया 3 साल का, 3 ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो कितना लेस होगा? 3500 रुपये कम होगा इससे, है ना। ये हमको दे रखा है। फाइंड द सम एंड एसआई, सम निकालो और एसआई निकालो। सम मतलब टोटल हमने प्रिंसिपल कितना डाला था, ये है ना। सम और एसआई, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वो निकालना है बेसिकली, और हमारा टोटल अमाउंट कितना बन रहा है वो निकालना है हमको। क्लियर है? तो चलो आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से हम इसको सीखेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमने जब रेट निकाला, रेट क्या है? 1/8, है ना, 1/8। मतलब कि अगर हम 8 रुपये लगाएंगे तो मुझे 1 रुपया मिलेगा 1 साल में। ठीक है, अब इसमें ऐसे नहीं करना, ऐसे करके 3 साल है तो 3, ऐसे पावर नहीं लगानी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। अब देखो, ये समझो कि अगर 1 साल में मुझे 8 रुपये के ऊपर 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, 1 साल में 1 मिल रहा है, तो हम 3 साल की बात कर रहे हैं। 3 साल के लिए कैसे मिलेगा? पहले साल में 1 मिलेगा 8 पे, दूसरे साल में फिर से 8 पे 1, तीसरे साल में फिर से 8 पे 1, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है हर साल वो फिक्स रहता है। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल रहता है सभी साल के लिए वो फिक्स रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 8 था, तो तीनों साल के लिए प्रिंसिपल 8 ही रहेगा, और हमारा इंटरेस्ट 1 मिलेगा, फिर 1, फिर 1, यानी कितना मिल गया इंटरेस्ट? अब हमको 3 मिल गया, है ना। मतलब हमने 3 साल तक अमाउंट जमा रखा, 3 साल तक अमाउंट जमा रखने के बाद हमारा कितना इंटरेस्ट हो गया फाइनली? 3 रुपये, है ना। और अमाउंट हमने कितना डाला? 8 रुपये। मतलब हमारे हिसाब से अगर हमने 8 रुपये डाले तो 3 साल बाद हमको उस पर 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना। यानी हमारे 8 रुपये कितने बन जाएंगे? 11 रुपये बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 3500 रुपये है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई, 8 में से 3 निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5, है ना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे जो 5 है, ये जो डिफरेंस है ये 3500 रुपये है, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 5, है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 3500 रुपये, तो हम मान लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मान लिया कि भाई हमारा 5 आपके 3500 के बराबर है, वही चीज़ कर रहे हैं हम, है ना। हमारा 5 क्वेश्चन के 3500 के बराबर है, तो हमारा 1 कितने के बराबर होगा भाई? काटेंगे,
700 के बराबर, हमारा एक 700 के बराबर है। अब हम बोलेंगे भाई पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब जो भी ये पूछेंगे हम बता देंगे। अगर इन्होंने पूछा कि 3 साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3, लेकिन हमारा एक 700 के बराबर है, तो हमारा 3 कितने के बराबर होगा, इंटू 700, इंटरेस्ट आ जाएगा 2100 रुपये। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए अमाउंट कितना होगा भाई साहब, अमाउंट, नेट अमाउंट कितना बन रहा है, अमाउंट हमारा 8 बन रहा है, लेकिन हमारा एक अगर 700 के बराबर तो हमारा 8, 700 है, 7000 लग गया, तो ये 5600 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल लिया। नोट करो इसको, मतलब ये प्रिंसिपल है हमारा। एक मिनट, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये जो है हमारा प्रिंसिपल है। अमाउंट तो क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। अमाउंट तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं फिर मिलता है ना यार, ये गलती मत कर देना। 5600 प्लस 2100 7600, इस तरह से हो जाएगा 7700 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो हमसे जो भी पूछा जाए हम बता देंगे। इंटरेस्ट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, अमाउंट भी मिल गया। ठीक है, नोट करें नोट करें। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रब कर देता हूं इसको। चलो क्वेश्चन सेकंड, है ना। क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6/3% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 4400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड SI एंड प्रिंसिपल। SI और प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले हमको दे दिया रेट कितना दे रखा है, रेट हमको दे रखा है 6 2/3% तो ये कितना होता है भाई, हमने याद करा था 1/15 परसेंटेज वाले में याद करा था ना। तो इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ दिस पर एनम फॉर 4 ईयर्स, टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर्स, है ना। अब ये जो इंटरेस्ट है इस लेस देन इट्स प्रिंसिपल, कितना लेस है 4400 रुपये लेस देन है प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे 4400 रुपये आएगा। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर है, क्लियर है। कैसे करेंगे हम इसको, देखो तो ये 1 साल का इंटरेस्ट है, 15 रुपये अगर हम देंगे तो 15 रुपये पर हमको 1 साल में 1 मिलेगा। हमने मान लिया कि हमने 15 दिए, है ना, हमने 15 दिए तो 1 साल में हमको 1 मिलेंगे, 2 साल में 2, 3 साल में 3, 4 साल में 4। तो 4 साल की अगर मैं बात करूं, 4 ईयर्स की मैं बात करूं तो हमारे को 4 रुपये मिल जाएंगे 15 पर, है ना। इस तरह से होगा, हमने 15 लगाए, 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, टोटल हमारे पास कितना अमाउंट हो गया 19 रुपये का। लेकिन ये कह रहा है प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। ये मेरा प्रिंसिपल है, मैंने इतने लगाए थे, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो बोल रहा है प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11, है ना। और ये बराबर है 4400 के। तो मैंने बोला ठीक है, हमारा 11 तुम्हारे 4400 के बराबर है, तो हमारा एक तुम्हारे 400 के बराबर होगा, है ना। हमारा एक तुम्हारे 400 के बराबर होगा। अब इन्होंने पूछा है क्या, बोला सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो अगर मेरा एक 400 के बराबर है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना था 4, तो मेरा 4 कितने के बराबर होगा, ये होगा 4 × 400, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट तो था हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1600 रुपये। और प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल हमारा
हमारे हिसाब से 15 था और हमारा 15 इंटू 400 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल 6000 रुपये। क्लियर है? 15 इंटू 4 60 और आगे 2 जीरो, 60 और आगे 2 जीरो, 6000 रुपये हो गया। क्लियर है यहाँ से? तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो इसको, और सिंपल था काफ़ी। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 के अंदर तो ये 2 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। अब हम टाइप 2 को देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, रीड करो साथ में। रीड करो एक बार टाइप 2 का क्वेश्चन। देखो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी कितना पैसा है बताया नहीं है, क्लियर नहीं कहा। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम ऑफ इट सेल्फ, मान लो x था तो वो 8 टाइम्स, खुद का 8 गुना हो गया। ठीक है, 8 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर्स, कितने समय में भाई? 3 सालों के अंदर। 3 सालों के अंदर खुद के 8 गुना हो जाता है वो अमाउंट। ठीक है, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम ऑफ इट सेल्फ। तो खुद का 64 टाइम्स 64 गुना कितने टाइम में होगा? है कैसा खूबसूरत क्वेश्चन ये, है ना? है बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो हमने यहाँ पर x लेके चले, ठीक है, हमको वैल्यू तो मालूम ही नहीं है ना? और फाइनल में अगर हम रेशियो लेंगे, जैसे अगर मान लो हमने रेशियो ले लिया इसका और इसका 8x, फाइनल कितना मिला 3 साल बाद, और इनिशियल अमाउंट और प्रिंसिपल का जब मैंने रेशियो लिया तो कट करके तो क्या बचेगा? x तो कट ही जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं क्या मानूं कि हमने 3 साल से पहले जो मैंने जमा कराया था अमाउंट वो 1 रुपया था, है ना? मैं 1 रुपया मान लेता हूँ, मतलब मैंने जो अमाउंट जमा कराया था वो है 1 रुपये। ये हमारे को प्रिंसिपल दे रखा है और ये हमारे को अमाउंट बता रखा है। तो फर्ज करो मैंने 1 रुपये जमा कराए, है ना? और 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद वो 1 रुपये 8 रुपये बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 8 रुपये बन जाते हैं। इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? यानी कि हमने ये देखा कि 3 सालों के अंदर उसमें 7 प्लस हो रहा है, 7 इंक्रीज हो रहा है ना? और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो जो अमाउंट है वो खुद का 64 गुना कब हो, कितने समय में हो जाएगा, यानी 63 प्लस होना पड़ेगा उसमें, है ना? 63 प्लस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, 3 साल की एक साइकिल है। मैंने क्या माना? 3 साल की एक साइकिल मान ली, है ना? 3 ईयर्स की क्या है? एक साइकिल या एक टाइम पीरियड है। इस एक साल में एक साइकिल के अंदर कितना बढ़ रहा है? +7। हमारा अमाउंट 7 बढ़ रहा है, 7 यूनिट्स बढ़ रहा है। वो 7 रुपये भी हो सकता है, या 7,000 रुपये भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। हम 7 यूनिट मान के चलते हैं, है ना? तो मतलब एक साइकिल के अंदर हमारा 7 यूनिट बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? हमको कितनी यूनिट बढ़ानी है? हमको कितनी यूनिट बढ़ानी है भाई? हमको 63 यूनिट बढ़ानी है ना? हमको 63 यूनिट बढ़ानी है ना? हमको 63 यूनिट बढ़ानी है। तो 63 यूनिट बढ़ानी है ना? एक यूनिट में हमारा मतलब 7 यूनिट बढ़ रही है एक साइकिल में। एक साइकिल में 7 यूनिट बढ़ रही है। हमको कितनी यूनिट? 63 यूनिट बढ़ानी है। तो कितनी साइकिलें लेनी पड़ेगी हमको कितनी साइकिलें लेनी पड़ेगी? तो देखो 63 यूनिट करनी है, और एक साइकिल में 7 आते हैं, टोटल 63 में कितनी साइकिल आएगी? एक साइकिल में 7 यूनिट आती है, एक साइकिल में 7 यूनिट आती है। तो 63 यूनिट कितनी साइकिलों में आएगी? 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 9 जा 63। क्लियर हुआ? यानी 9 साइकिलें चाहिए हमको। 63 और बढ़ाने के लिए, 63 और बढ़ाने के लिए हमको कितनी साइकिलें चाहिए? 9 साइकिल। कितनी साइकिल चाहिए? 9। क्लियर हुआ?
9 चाहिए हमको। कितनी साइकिल भाई? 9 साइकिल्स। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक साइकिल में 3 साल होते हैं, एक साइकिल में 3 साल होते हैं, तो 9 साइकिल में कितने ईयर्स होंगे? ईयर्स कितने होंगे? 9 इंटू 3 27 ईयर्स। ठीक है, आई बात समझ में? अरे ये आया समझ में? सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। हमने भाई क्या कर लिया, हमको बोला कि 8 गुना होगा हमारा पैसा। हमने मान लिया 1 था इनिशियली, उसमें हमने 8 गुना जोड़ दिया, यानी कि 8 जोड़ दिया, मतलब 8 गुना करने के लिए हमने 7 जोड़ दिया, हमने 7 जोड़ दिया। तो हमको पता चला कि 3 साल की एक साइकिल है, एक साइकिल में हमारा 7 बढ़ रहा है ना, हमारा 7 बढ़ रहा है। तो 63 बढ़ाने के लिए कितनी साइकिलें चाहिए होंगी? हमने 7 से डिवाइड करा, 9 साइकिलें चाहिए होंगी। और हमने पहले ही माना था कि एक साइकिल में हमारे पास 3 साल है, तो 9 साइकिलों में भी इंटू 3 करके 27 साल आंसर आ गया। यानी 27 साल में हमारा पैसा 64 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 64 गुना हो जाएगा हमारा पैसा। ठीक है, नोट करो इसको। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करेंगे, सेकंड वाला, बिल्कुल इसी के जैसा होगा। ये खुद ट्राई करना, है ना। ये क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स ऑन SI। सिंपल इंटरेस्ट पे खुद के डबल हो जाता है। यानी मान लो अगर अभी हमारा अमाउंट इतना है तो डबल हो जाएगा कितना? 1 का डबल कितना होता है? 2। कितने समय में? इन 6 ईयर्स, 6 साल के अंदर। 6 साल में अमाउंट जो है डबल हो जाएगा। कितने भी पैसे डालोगे 6 साल में डबल हो जाएंगे। 2 लाख डाले तो 4 लाख मिल जाएंगे 6 साल में। बढ़िया स्कीम है। हाँ, इन वॉट टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो कितने समय में खुद का 10 गुना होगा? बताओ 10 गुना कितने समय में होगा? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट की कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कितना इंक्रीज होगा? 9, है ना। तो यहाँ पर कितने साल लगेंगे ये पूछा है हमसे, है ना। 1 बढ़ने के लिए उसको 6 साल लगते हैं। 1 बढ़ने के लिए 6 साल लगते हैं। यानी 6 साल की एक साइकिल होगी हमारी। यहाँ देखो 6 साल की एक साइकिल हो गई, है ना। तो यानी 6 साल में 1 बढ़ा, यानी एक साइकिल में 1 बढ़ा, एक साइकिल में 1 यूनिट बढ़ा। तो 9 यूनिट बढ़ने के लिए 9 यूनिट बढ़ने के लिए 9 यूनिट बढ़ने के लिए कितनी साइकिल चाहिए होंगी? 9 साइकिल चाहिए होंगी भाई। यहाँ पर मैंने 9 से इंटू कर दिया तो यहाँ पर भी 9 से इंटू करना पड़ेगा ना। 9 यूनिट बढ़ने के लिए 9 साइकिल चाहिए होंगी। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। या तो मैं ऐसे 9 यूनिट कर लूँ, 1 को डिवाइड कर दूँ, 9 डिवाइडेड बाय 1 9 ही आएगा। तो 9 साइकिलें चाहिए होंगी, 9 साइकिलें चाहिए होंगी, है ना। 9 साइकिल चाहिए होंगी। एक साइकिल में तो 6 हैं, तो 9 साइकिल के अंदर कितने होंगे? 9 साइकिल के अंदर कितने ईयर होंगे? ये देखो देखो यहाँ पर लिख के समझाता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। एक साइकिल के अंदर कितने ईयर हैं? 6 ईयर। तो 9 साइकिल्स के अंदर 9 इंटू 6, अब कितना होगा? अब कितना होगा? 54। अरे 54 ईयर्स चाहिए होंगे। ठीक है, अगर हम उस पैसे को 10 गुना करना चाहते हैं, 10 गुना करना चाहते हैं तो हमको 54 वर्षों तक इंतज़ार करना होगा। ठीक है, 54 वर्षों तक इंतज़ार करना होगा। बहुत लंबा इंतज़ार है। ठीक है, आया समझ में कॉन्सेप्ट इसका? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको आराम से। चलो थर्ड पार्ट, टाइप 3 करते हैं हम। टाइप 3 करेंगे अब हम।
ये रहा टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करो जल्दी, कम ऑन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम, ईयरली सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है किसी अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर, वो बन जाता है 2100 रुपये। ठीक है, सर्टेन अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है, देखो ये अमाउंट है, वो 2 साल के अंदर 2100 रुपये बन जाता है। कम ऑन, कितने समय में बन जाता है? इन 2 ईयर्स, 2 सालों के अंदर, 2 ईयर्स। ठीक है ना। एंड 2250 रुपये इन 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर 2250 बन जाता है भाई, 5 सालों के अंदर 2250 बन जाता है। यानी 2100 से 2250 बनने में कितना समय लग गया? 3 साल लग गए, है ना। क्लियर है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। प्रिंसिपल फाइंड करो और रेट फाइंड करो। कम ऑन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीआई वाले क्वेश्चन के जैसा लग रहा है ना लेकिन सीआई वाली गलती मत कर देना यहाँ पर, इसको P1 इसको P2 मान करके मत कर देना, P1 अपॉन P इक्वल टू P2 अपॉन, अरे इससे मत कर देना, अनर्थ हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, मतलब बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है SI लग रहा है। कौन सा SI? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो सेम नहीं रहता, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है। हर साल हमारा इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में, है ना, हर साल इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से पकड़ना है हमको, बहुत ही सिंपल है यार ये वाला, जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो 3 साल में कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं? यहाँ पर 2100 था, यहाँ 2250, यानी 150 रुपये बढ़ रहा है। अरे बोलो, 3 साल में 150 रुपये बढ़ रहा है। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं हर साल जो अमाउंट बढ़ता है वो इक्वल रहता है ना। अगर 1 साल में 100 रुपये बढ़ा तो अगले 1 साल में भी 100 रुपये, फिर अगले दूसरे साल में भी 100 रुपये, तो हर साल अमाउंट जो रहता है वो फिक्स रहता है। तो हम इस तरह से इसको इक्वेट कर सकते हैं। 3 साल में 150 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ेगा भाई? अरे डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 0, 1 साल में 50। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी ऐसे मत कर देना कि 3 साल में 150 बढ़ रहा है तो 1 साल में डिवाइड कर दो। नहीं, डिवाइड नहीं करना कंपाउंड इंटरेस्ट में, रेशियो सेम आ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, P1 अपॉन P इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 सेम आ सकता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल फिक्स अमाउंट नहीं बढ़ता। समझ पा रहे हो ना मेरी फीलिंग जो बता रहा हूँ मैं? हाँ, तो अब यहाँ से हमने क्या निकाला कि 3 साल में अगर 150 रुपये बढ़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो 1 साल में 50 रुपये बढ़ेगा। क्लियर है, 1 साल में 50 रुपये बढ़ेगा। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा यहाँ से और रेट भी निकल जाएगी यहाँ से, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा हमारा और रेट भी निकल जाएगी, है ना। देखो अब 1 साल में हमारा 50 बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बड़ा होगा? 2 साल में कितना बड़ा होगा? 100 रुपये बड़े होंगे, यानी कि 2 साल में 100 रुपये बड़े होंगे, यानी कि हमको पीछे पहुंचना है, तो इसमें से 100 माइनस कर दें तो प्रिंसिपल हमारे पास आएगा 2000 रुपये, यानी प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 2000 रुपये। कम ऑन, आया समझ में? प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 50 रुपये बढ़ रहे हैं पर साल, 50 रुपये बढ़ रहे हैं पर साल। तो कितने के ऊपर पर साल हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2000 के ऊपर 50 रुपये बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारा प्रिंसिपल ये रहा 2000 और ये 50, 1/40। तो यानी कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 100/40, 4 2 8 और बचेगा 2/4, 1/2। तो यानी आंसर आएगा 2.5% से बढ़ रहा है भाई, 2.5% से बढ़ रहा है। यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2.5%। ठीक है, 2.5%। अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो 1/40 है, 1/40 है हमारा, है ना। हमने निकाल के देख लिया कि कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है कितने साल में? 1 साल में। तो हमारा सिंपल यहाँ से निकल गया प्रिंसिपल, यहाँ से निकल गया इंटरेस्ट रेट। समझ में आया? आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगर ये समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लेना और ध्यान रखना किस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से अलग है, किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से अलग है। ये क्वेश्चन में जो मैंने ये ऊपर बनाया ना, ये वाला, ये जो बनाया है, इसको देख के कई बच्चों के दिमाग में आया होगा भाई वही करना है, P1 अपॉन P इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खेल था, ये हमारा ऐसा ही वाला खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप थर्ड का। रीड करो क्वेश्चन, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, रीड करो, रीड करके देखो खुद से। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। स्टार्टिंग के 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, कितना है, मतलब लिख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 4%। कितना है? 4%। ठीक है भाई। 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। आगे के 4 सालों के लिए कितना है? 6% है। क्लियर हुआ? ठीक है। एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर। कितना है? 6 ईयर के बाद 8% पर एनम बचे हुए सालों के लिए। अब बचे हुए साल कितने? अभी आगे पढ़ते समझते हैं, है ना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय अ सम इज ₹1120। अब टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दे दिया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट वो जो दे दिया 1120 रुपीज़ है टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इतना है ना। इन 9 ईयर्स, 9 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर टोटल इतने पैसे कमाए हैं, है ना। फाइंड द सम। तो हमसे वो फाइनली पूछ रहा है फाइंड द सम कि प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, है ना। तो देखो 4 और 2 6 साल तक की कहानी यहाँ तक समझ में आई, लेकिन ये बोल रहा है 9 साल की कहानी है टोटल जो हमारा सफ़र था 9 साल का था। 6 साल तक का मैंने बता दिया, बचा कितना? 3 साल का। तो ये 3 साल का रहा होगा। बचे हुए 3 साल में हमको 8% इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, बचे हुए 3 साल में हमको 8% इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम। फाइनली हमसे सम पूछा जा रहा है ना। अरे आ रहा है समझ में? सम मतलब हमसे सम पूछ रहा है, मतलब कितना अमाउंट हमने जमा कराया था, प्रिंसिपल कितना जमा कराया था, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम है, टाइम हमको मालूम है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक साल में 4% मिल रहा है ना। दूसरे साल में भी फिर 4% मिलेगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। तो फाइनल इंटरेस्ट जो हमारा आएगा यहाँ पर, टोटल जो आएगा हमारा परसेंटेज की हम बात करें तो 2 × 4 यहाँ पर कितना आएगा? 8%। 4 × 6 कितना आएगा? 24%, है ना। और 3 × 8 कितना आएगा? ये भी 24%। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो अगर मैं इन सभी को जोड़ दूंगा कि तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर देखते हैं एक बार जोड़ करके देखते हैं। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 56%। मतलब टोटल मैंने जितना प्रिंसिपल दिया ना, उस प्रिंसिपल का 56% मेरे को मिल रहा है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो जो भी मेरा प्रिंसिपल रहा होगा उसका 56% मेरे को मिल रहा है। और कितना है 56%? वो दे रखा है 11-20। कितना है? 11-20, है ना। अब यहाँ से तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, समझ में आ गया होगा अब कैसे करना है। 11-20 तो प्रिंसिपल यहाँ से निकल जाएगा भाई। 11-20 × 100 अपॉन 56, 2 × 4, ये हमारा आंसर हो गया 2000। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। आगे के क्वेश्चन और देखते हैं हम, पहले इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। हाँ, तो अब ये टाइप 4th जो मैंने लिखा है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है। अभी तक जितने टाइप हमने पढ़े उससे थोड़ा सा अलग है। ये इंस्टॉलमेंट वाला टाइप है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला टाइप है, यानी किस्तों वाला टाइप, है ना। हम किस्त विस्त पे कोई चीज़ लेते हैं तो किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती है वो हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अ बाईसाइकिल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट। एक साइकिल लेने गए आप, तो 2 ऑप्शन थे साइकिल को लेने के लिए।
एक तो था कि आप कैश पेमेंट करके ले लो साइकिल को, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन था उसको किस्तों पे ले लो। तो क्या क्या था उसमें, देखो बाईसाइकिल कैन बी परचेज ऑन कैश पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1500 रुपये। 1500 रुपये अगर कैश दोगे तो 1500 रुपये की मिलेगी। बट द सेम साइकिल कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन कैश डाउन पेमेंट ऑफ 350 रुपये। उसी सेम बाईसाइकिल को आप डाउन पेमेंट 350 रुपये की डाउन पेमेंट दे सकते हो, है ना, और अपने घर ले जा सकते हो। 350 रुपये दे दिए, घर ले गए, ठीक। अब एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 400। अब बचे हुए जो पैसे हैं वो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, बचे हुए आगे आने वाले 3 महीने के अंदर आपको जो है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट पर देने होंगे। मतलब आपको 400 रुपये जो हैं वो अगले 3 महीने लगातार 400 400 400 400 करके 3 महीने तक देने होंगे। तो अब देखो सोचो, 350 रुपये दे करके आप साइकिल ले गए, है ना, 1 महीने बाद आपने 400 रुपये दिए, फिर 1 महीने बाद फिर से 400, फिर तीसरे महीने बाद फिर से 400, तो कितना हो गया टोटल? 4 और 4 8 और 4 12, यहाँ तक तो हो गया 13 14 15 और 50, 15 50, कितना हो गया भाई? 15 50। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 1500 रुपये दे के लेकर के आ जाते साइकिल, है ना, एक बार में पैसे दे देते तो 1500 रुपये लगते, और अभी हम आपने दिया तो कितना ज़्यादा लग रहा है? कितना ज़्यादा लग रहा है? 50 रुपये। तो हम बात करें अगर सिंपल इंटरेस्ट की टर्म में, है ना, ये जो इंस्टॉलमेंट है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आती है, और ज़्यादातर एग्जाम में आपके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ही इंस्टॉलमेंट आएगी, तो हमने उसी का क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है, कितना लग रहा है? 50 रुपीज़ का लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। कितना रुपये का लग रहा है? 50 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है, 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये का लग रहा है ना। हमसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पूछी गई है। भाई इंटरेस्ट तो हमको मालूम चल गया कितना है, हमसे पूछा गया है आर। हमसे क्या पूछा गया है? आर बताओ। समझ में आया? हमसे पूछा गया आर बताओ। अब देखो आर की कैलकुलेशन करते हैं हम, है ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। हम जानते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिख दूँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना। और अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखो पहली बार जब हम साइकिल लेने गए हमने 350 रुपये तो दे दिए। टोटल कितना बनता है? अगर हम किस्तों पे लेंगे तो साइकिल हमको नेट कितनी पड़ेगी? 1550 की पड़ेगी। लेकिन हमने 350 रुपये तो दे दिए, है ना। तो अब बचे कितने? 1200 रुपये, हाँ के ना। अब कितने बचे हमारे? सिर्फ 1200 रुपये बचे। 1550 में से अगर हमने नहीं, लेकिन हमारी ये जो कैलकुलेशन होगी ना, 1550 तो फाइनल हमारा अमाउंट बन रहा है, फाइनल अमाउंट बन रहा है ना। तो इस पे से नहीं होगी कैलकुलेशन, 1500 रुपये में से होगी, ठीक है। यानी कि देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर हम किस्तों पे लेते हैं कोई चीज़, है ना, तो उसका जो नेट अमाउंट है 1500 रुपये पड़ता है। अगर मैंने बिना किस्तों पे ली, कैश देकर के ले ली, वापस सुनो ध्यान से, अगर आप कोई चीज़ कैश पे लेते हो, कैश पे लेते हो तो वो 1500 पड़ रही है ना। अब किस्तों पे ले रहे हो तो वो क्या करेगा? जो आदमी किस्तों पे दे रहा है तो वो बोल रहा है ठीक है मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। बेसिकली जो किस्तें होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि आपसे इंटरेस्ट मिले, है ना, आपसे कुछ ब्याज है वो ले आपसे, है ना। तो उसने ब्याज ले लिया आपसे 50 रुपये का, कितने रुपए के ऊपर? 1500 रुपये के ऊपर। तो कितना उसका इंटरेस्ट रेट रहा होगा? तो हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली, अरे देखो ऐसे नहीं कर सकते हम, 50 रुपये और ये है हमारा 1500, काट के डायरेक्ट बता दे 1500 पे 50 रुपये मिल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखो टोटल अमाउंट जो था साइकिल का, प्राइस जो था, यहाँ देखो प्राइस जो था वो था 1500 रुपये। जब आप साइकिल लेने गए अपने घर पे लेकर के आए, जब साइकिल, जब आप शोरूम में गए साइकिल लेने के लिए उसकी दुकान पर, तभी आपने कितने रुपए दे दिए? पहली बार में 350 रुपये। तो कितने रुपए रह जाएंगे अब? 1150। 1150। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1500 पर नहीं लगेगा, क्योंकि आप बोलोगे ना यार मैंने 350 तो दे दिए, 1150 ही तो रहते हैं। दुकानदार को बोलोगे भाई साहब आपके पास मेरे 1150 ही तो रहते हैं, अब आप 1150 पे इंटरेस्ट लगाओ। तो ये वाले फॉर्मूले से इंटरेस्ट लगेगा। पी हमारा क्या होगा? 1150। आर क्या होगा हमको मालूम नहीं है। टाइम कितना है? 1 मंथ का, है ना, अपॉन 100। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, 100 तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर R अपॉन 12 आएगा। R अपॉन 12 आएगा। R अपॉन 12 क्यों आएगा?
R/12 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इंस्टॉलमेंट कैन बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब जो इंटरेस्ट का रेट लगा ना, इंटरेस्ट का जो दर लगा है वो साल भर के हिसाब से लगा हुआ है ना। जैसे मान लो साल भर में बोला है कि आपको भाई साल भर में आपको 24% ब्याज लगेगा, तो अगर वो बोले एक महीने का कैलकुलेट करके बताओ तो 24, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 24 को हमने 12 महीनों से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है 2, यानी एक महीने का आपको 2% देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जो बोल रखा है एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब एनुअली जो हमारे को जो ब्याज चार्ज हो रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली है, लेकिन हम हर एक मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि उसने 3 महीने के अंदर सारा पे कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर अपॉन में 12 आया है ना। एक महीने के लिए इतना ब्याज, इस 1150 के ऊपर ब्याज लगेगा एक महीने के लिए। ठीक है, एक महीना बीतेगा वो 400 रुपये और दे देगा, एक महीना बीतेगा वो 400 रुपये और दे देगा, तो अब कितना बचा? अब 750 रह गया प्रिंसिपल, 750 रह गया भाई। 750 के ऊपर उसने कितना दे दिया, मतलब 750 रह गया। अब 750 को एक महीने तक रखेगा तो उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। टाइम तो एक महीना ही है तो मान ही लिखेंगे, और 12 × 100, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 था है ना। अब आप अपने आप करो आगे क्या होगा, एक बार अपने आप करके देखो इसको। अब आगे क्या होगा देखो, पहले वो इतने पैसे देकर के घर ले गया, एक महीना हुआ, एक महीने तक जितना पैसा बचा था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा R है ना, एक महीना खत्म। दूसरा महीना शुरू हुआ, दूसरे महीने पर इतना अमाउंट था, इतने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा, ठीक है, दूसरा महीना खत्म। अब मतलब दूसरा महीना खत्म हुआ तो वो आया वापस से, उसने 400 रुपये दे दिए, तो इसमें से 400 माइनस करेंगे, अब कितना बचा तीसरे महीने के लिए? 350 रुपये बच गए। 350 पर भी R इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 350 पर भी R इंटरेस्ट लगेगा, और ये पूरा हमारा तीसरे महीने तक चलेगा। और तीसरा महीना भी जब हमारा खत्म होगा तो वो फिर से आकर के 400 रुपये पेमेंट कर देगा और फाइनली ओवर हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमने पूरी कैलकुलेशन करी, ये क्या निकाल रहे हैं हम? इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और हमने यहाँ पर जब लगाया था तो पता चला कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 50 रुपये। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट आया 50 रुपये, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पर 50 रुपये आया है। तो अब हम इसको देखो, R कॉमन लग रहा है, R को बाहर निकाल लो। अब कितना बच रहा है देखो, 12/100 को भी हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। अब अंदर कितना बचेगा? 1150 प्लस 750 प्लस 350 इक्वल टू 50। अब हम यहाँ से सबको मतलब सॉल्व करके फाइनल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम प्लस करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से सॉल्व करो और एक बार देखो ज़रा कितना आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखो, प्लस करके देखो एक बार इनको। देखो यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, मैं रब कर देता हूँ ऊपर हम प्लस करके देखते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है? 7 और 3 1000, 1000 है ना, 1000 इधर आ गया, 1100, फिर 2250, 2250 इस तरह से यहाँ पर आएगा, है ना। और यहाँ पर 50 चल ही रहा है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमको R निकालना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको सिंपली। तो इसको उधर रहने देंगे यहाँ पर, बाकी सबको उधर भेज देंगे। 2250 है ना, इस तरह से हमने इसको कर दिया। तो ये 0 से 0 हमने काट दिया, 5 4 × 20, 5 5 × 25, इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया, है ना। अब इसको 100 जो है इसको भी उधर भेज देंगे। देखो 5 9 × 45, 5 2 × 10, 0 इस तरह से हो गया, है ना। अब हम इसको और इधर भेज देंगे। R जो हमारा आएगा वो आएगा, R जो आ रहा है 12 × 20/9, 240/9 हमारा ये आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर इतना आ गया। अब हम इसको अगर परसेंटेज के अंदर निकालना चाहें तो डायरेक्टली देखो, 9 2 × 18, ठीक है, 9 2 × 18 और बचा 60, तो 60/9 नहीं और करते हैं वो और निकल जाएगा ना, 60 बचेगा यहाँ पर,
देखो यहाँ पर 60 बचा, 9 2 18 करा, 24 में से 18 गए, बचा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा हमने लिया 54, इसमें से क्या बचा 6, है ना, तो अब बचेगा 6/9, 26 सही, 6/9%, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, है ना। अब लेकिन अब जो है हम इसको, ये जो हमने पूरा सॉल्व करा है, इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि हमको सभी क्वेश्चन में इतना सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा परसेंटेज के अंदर होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सम ऑफ प्रिंसिपल का सम होगा और इक्वल टू हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आगे हम जितने भी ये क्वेश्चन करेंगे इसमें डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, है ना। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इधर आ जाएगा, इनटू में सम ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, और सम ऑफ प्रिंसिपल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हर महीने, जैसे यहाँ पर 1500 था, हमने पहले फर्स्ट बार में हमने 350 दे दिया, तो अब कितना बचा, फिर हमने नेक्स्ट मंथ 400 दे दिया, अब कितना बचा, तो जितना भी हमारा प्रिंसिपल हर महीने के एंड में बच रहा है उन सभी प्रिंसिपल को हम प्लस करेंगे। देखो सभी प्रिंसिपल हमने यहाँ पर प्लस करे थे, है ना, और यहाँ पर हमारा रेट था और यहाँ पर हमारा SI था, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूले के हिसाब से, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आराम से हमारे से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे हो जाएगा, तो आप एक बार ट्राई करो क्वेश्चन 2 को करके। देखो हम करते हैं, इस फॉर्मूले को हम लिखे रहने देते हैं और देखेंगे कि फॉर्मूले की मदद से हमारा ये कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई है ना। यहां पे लिख देते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू सम ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इनको सॉल्व करके देखेंगे एक बार। चलो रीड करते क्वेश्चन 2। क्या कह रहा है, द कैश प्राइस ऑफ पेन इज ₹10। पेन का जो कैश प्राइस है वो 10 रुपये है, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेस्ड ऑन 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1। अब उस पेन को हम 11 महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट में भी खरीद सकते हैं, है ना। और क्या पूछा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको उसको फाइंड करना है इस केस में। तो बताएं कैसे करेंगे इसको। 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट, 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयरली चार्ज होता है, तो यहाँ पर भी R की जगह हम R/12 × 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखा, क्योंकि ये R जो है ना परसेंटेज के अंदर है, ये फॉर्मूले में नोट कर लेना वापस से, R हमारा परसेंटेज के अंदर रहेगा, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे ये आएगा ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर कितना लिखना है हमको, सम ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, सम ऑफ प्रिंसिपल लिखना है और सिंपल इंटरेस्ट लिखना है। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर हम 11 महीने तक लगातार 1-1 रुपये देते रहेंगे, 11 महीने तक 1-1 रुपये देते रहेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा बताओ, 11 बन जाएगा भाई। 1 महीने में 1 रुपये दे रहे हैं, ऐसे 11 महीने तक 1-1 रुपये देते रहेंगे तो 11 रुपये बन जाएगा। अब बात है सम ऑफ प्रिंसिपल की, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो पहले हम लेकर के आए पहले महीने में, है ना, टोटल अमाउंट था 10 रुपये, ठीक है, टोटल अमाउंट था 10 रुपये, हमने 1 रुपये पे कर दिए, 1 रुपये हमने पे कर दिया, और पहले महीने में हमारे पास लेके आ गए, मतलब पहले महीने में क्या, जब हम लेने गए होंगे तब हमने 1 रुपये दिए होंगे उसको और लेकर के आ गए, ठीक है। तो 1 रुपये हम माइनस करेंगे तो बन जाएगा 9। अब 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीत गया, हम फिर गए 1 रुपये दे करके आ गए, 8 रह गया अमाउंट, है ना। फिर नेक्स्ट 1 महीने के बाद हम फिर गए, हमने 1 रुपये दे दिया, 7 रह गया, ठीक है। फिर 1 महीने बाद हम फिर गए, फिर 6 रह गया, फिर 5 रह गया, फिर 4 रह गया, फिर 3 रह गया, फिर 2 रह गया, फिर 1 रह गया, और फाइनली नेक्स्ट लास्ट मंथ में हमने 0 पे कर दिया।
ठीक है, तो इस तरह से जब हमने टोटल करा तो कितना बच रहा है देखो। अब इसको टोटल करेंगे, ये सम ऑफ प्रिंसिपल रहे हमारा, हर महीने के एंड में प्रिंसिपल कितना रहा होगा, है ना। तो हम इसको प्लस करेंगे 10, 9 और 1 10, 20, फिर ये 30, फिर ये 40, फिर ये 50, ये देखो ना 10 और 0 ये 10 हो रहा है, फिर ये 20 हो रहा है, प्लस करने का भी तरीका है, 30 हो रहा है, ये इसके साथ होगा, देखो ये इसके साथ है ना, और ये देखो अब समझो, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, तो कितने हो गए 10 20 30 40 50 और बचा 5, तो कितना सम ऑफ प्रिंसिपल आएगा 55, सम ऑफ प्रिंसिपल आ गया 55। ठीक है, अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे इसको यहाँ से, देखो ये 11 इंटू 12 इंटू 100 है ना, और यहाँ पर नीचे 55 तो है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 10 0, 11 से 11 कट जाएंगे, ख़त्म हो गया, है ना। अब 12 2 जा 24, रेट ऑफ इंटरेस्ट 240, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 240, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कैलकुलेशन सही करी है बिल्कुल, 12/100 है, हमने इसको वहाँ भेज दिया 12/100 को, और 55 हमारा मल्टीप्लाई के अंदर हो रहा है, तो 55 को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 55 को हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमारा कितना था, देखो देखो देखो, एक गलती होगी इसमें, हमने यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट लिखा ना, हमने अमाउंट लिख दिया यहाँ पर, इसलिए हमारी गड़बड़ी आ रही है वही, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा नहीं आ सकता। हमने देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ी कर दी, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था 11 नहीं था, हाँ कई बच्चों ने पकड़ लिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिर्फ 1 था, 11 तो टोटल क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, और प्रिंसिपल तो था, एक्चुअली प्राइस कितना था उसका, पेन का 10 रुपये था, अगर हम 11 महीने तक एक रुपये देते जाएंगे तो कितना बन जाएगा 11 रुपये, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना है 1 रुपये का, है ना, 1 रुपये का इंटरेस्ट है। अब देखो, अब होगा कैलकुलेशन, 1 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 55, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 10, ये इस तरह से, तो अभी आ जाएगा 240 अपॉन 11%, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो नोट करें इसको। तो इंस्टॉलमेंट में याद रखना, इंस्टॉलमेंट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे आपके हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होंगे, है ना, और सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू सम ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू सम ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब सम ऑफ प्रिंसिपल कैसे हम करेंगे वो मैंने बता दिया कैसे करना है सम ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको सम ऑफ प्रिंसिपल दे रखा होगा, वो कई क्वेश्चन हैं आ रखे हैं एग्जाम में, तो वो अभी मैंने इसमें नहीं लिखे, थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन मैंने लिए। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो उसमें डायरेक्टली हमको सम ऑफ प्रिंसिपल बता रखा है, तो हमको सिर्फ फॉर्मूले में सम ऑफ प्रिंसिपल पुट करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमको बता रखा होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन आएंगे इंस्टॉलमेंट वाले। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और इस हिसाब से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।